Hello friends, welcome back. In this section we are going to discuss about mode of measurements of shuttering. Now coming to the subject mode of measurements, the items can be clubbed together if they are on the basis of detailed description mentioned in the standard. इसके अंदर में जो स्टैंडर्ड्स में जो मेंशन किया था वो डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये सब 4-5 डिस्क्रिप्शन एक साथ आप एक आइटम बना सकते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली कुछ BOQs में सिंगल आइटम ही होता है, बिलो ग्राउंड लेवल एक आइटम होता है, अबव एक ग्राउंड लेवल अलग आइटम होता है। बट IS कोड के हिसाब से ऐसा नहीं है। वो कॉलम्स एक अलग पार्ट होता है, बीम्स सॉफिट अलग होता है, स्लैब्स अलग होता है, ऐसे होता है। बट DSR वगैरह में ऐसे ही वही बेसिस पे ही करते हैं। बट नॉर्मली प्राइवेट वर्क्स में और बहुत कुछ BOQs में इट्स विल बी डिफरेंट। इसलिए बोलते हैं कि आइटम्स कैन बी क्लब टुगेदर, आप एक साथ क्लब कर सकते हैं। उसका वेडिंग होना, डिस्क्रिप्शन आइटम के अंदर होना चाहिए। एंट्री ऑन मेजरमेंट शीट में कैसे एंट्री होता है? शैल बी लेंथ, ब्रेड्थ ऑब्लिक हाइट, डेप्थ ऑब्लिक थिकनेस, ये फॉर्मेट में होता है। डायमेंशंस, लेंथ मेजर टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर, 10 mm तक आप मेजरमेंट में ले सकते हैं। एरिया मेजर्ड अप टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर। वर्क्स टू बी मेजर्ड सेपरेटली, क्या क्या काम आप सेपरेट मेजर कर सकते हैं based on their nature, that is work in or under water, work in liquid mud, work in or under foul position, and work interrupted by tides means high tide and low tide. स्पेशल पंपिंग सिस्टम, कोई भी काम के लिए आपको पानी का निकलने का ज़रूरत पड़ेगा, बकेट से नहीं है, ऐसे नहीं है। वेल पॉइंट डिवाटरिंग सिस्टम, बोरवेल, ये टाइप का स्पेशल मेथड से आपको डिवाटरिंग करना पड़ेगा। दैट शैल बी पेड एट द रेट ऑफ HP पर आवर्स। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ मेजरमेंट, क्या क्या स्टेज में मेजरमेंट होता है? दैट इज बिलो ग्राउंड लेवल और बिलो डेटम लेवल, देन एबो ग्राउंड लेवल और एबो डेटम लेवल। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मवर्क, इसमें जो आइटम है दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मवर्क, ये पूरा इंक्लूड होता है डिस्क्रिप्शन में। स्प्लेड एडजस्ट, नोचिंग्स, अलाउंसेस फॉर ओवरलैप्स एंड पासिंग एट द एंगल, शीथिंग, पैटर्न, स्ट्रटिंग, ये सब आपको फॉर्मवर्क में इंक्लूडेड है। दिस इज स्प्लेड एड्ज, ये ऐसे एड्ज बनाना, दैट इज़ इंक्लूडेड। नोचिंग मीन्स जो बैटर्न्स है, बैटर्न्स को नोचिंग करते हैं एक बैटर्न दूसरे में लगाने के लिए। देन ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ शटरिंग, जस्ट लुक इनटू दिस डायग्राम। इसमें जो शटरिंग का जितना भी कंपोनेंट है, नीचे बैटर्न, इट्स ऑल इंक्लूडेड, नो सेपरेट क्लेम फॉर एनीथिंग। दिस इज़ द इंटरसेक्शन में एक्चुअली आपका एरिया ज़्यादा होता है। और दिस बोल्ट्स एंड ऑल, टाई बोल्ट, स्लीव, एवरीथिंग विल हैव टू बी इंक्लूडेड इन द शटरिंग रेट। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। शीथिंग मीन्स इट इज़ द लाइनिंग, आप प्लाईवुड का जो लाइनिंग यूज़ करते हैं इस इज़ कॉल्ड शीथिंग। और इसमें जो ऑल सपोर्ट स्टड्स, कोई भी सपोर्ट्स लगाते हैं, कोई भी स्टड्स लगाते हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द शटरिंग आइटम। ये फिगर में कुछ उसका गाइडेंस है। आप वेजिंग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, नो पेमेंट एक्स्ट्रा, ओनली आपका शटरिंग में एक सिंगल रेट मिलेगा, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। दैट इज़ वर्किंग स्कैफोल्ड, दिस इज़ वर्किंग स्कैफोल्ड, जो काम करने के लिए जो स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, इट विल नॉट बी पेड एक्स्ट्रा। गैंगवे, कंक्रीट करने के लिए जो लेबर मूव करने के लिए जो पैसेज बनाते हैं। नेक्स्ट इज मेन इंपॉर्टेंट आइटम, दैट इज़ फिलेट, या कॉर्नर्स चैम्फर करने के लिए फिलेट्स यूज़ करते हैं। इट विल नॉट बी पेड, आपको अपने रेट के अंदर करना पड़ेगा। नेवर क्लेम एक्स्ट्रा आइटम फॉर दैट। टेम्पररी ओपनिंग किसके लिए करते हैं? ऑयल, जो ऑयल लगाते हैं, शटरिंग ऑयल, रैकिंग और सर्कुलर कटिंग, ये सब आपका पेमेंट नहीं होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क, क्या क्या टाइप का फॉर्मवर्क होता है? रॉड फॉर्मवर्क, ये रॉड फॉर्मवर्क है, लकड़ी प्लेन करके यूज़ करते हैं उसका फॉर्मवर्क के लिए। और ये आइटम आपको अलग से पे होता है। इसको फॉर्म वर्क के लिए और लकड़ी से आपका शटरिंग बनाते हैं इंस्टेड ऑफ प्लाईवुड। नेक्स्ट शीथिंग हैविंग टंग एंड ग्रू जॉइंट, शीथिंग इज़ लाइनिंग, आपका जो कंक्रीट के साथ जो टच होता है उसी को शीथिंग बोलते हैं। ये दिस इज़ टंग एंड ग्रू, लकड़ी से टंग एंड ग्रू इसमें शटरिंग बनाते हैं। दिस विल बी ए सेपरेट आइटम। नेक्स्ट इज शीथिंग हैविंग प्लाईवुड लाइनिंग, ये हमारा नॉर्मल आइटम है, नॉर्मली हम लोग ये आइटम करते हैं। शीथिंग हैविंग स्पेशल लाइनिंग और एनी अदर अरेंजमेंट टू गिव स्मूथ फिनिश और टेक्सचर और डेकोरेटिव फिनिश, दैट इज़ ये टाइप का जो फॉर्म फेस शटरिंग करते हैं या आर्किटेक्चरल फिनिशेस है, ये सबका रेट अलग होता है ना। स्टील का कोई शीथिंग करते हैं, ट्यूबिंग बनाते हैं, ये सब अलग से पेमेंट होता है। स्लिप फॉर्म शटरिंग, ये जो स्लिपिंग फॉर्म है, इसका भी पेमेंट अलग से होता है।
नेक्स्ट इज मेथड ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट कैसे करते हैं? Measurement shall be done in square meter. Area is in square meter. Area is measured as the actual surface in contact with concrete. Concrete के साथ जो surface touch होता है उसी को ही आपको शटरिंग में क्लेम कर सकते हैं. ये फिगर में आपको थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है. ये स्लैब है, स्लैब में ये जो मार्किंग किया था दैट इज़ द एरिया यू विल गेट पेड. जहाँ कॉन्क्रीट टच होता है दैट विल बी पेड. और कोई आइटम एक्स्ट्रा मेजरमेंट होता है उसको हमेशा अलग से शो करना है, कोई भी एक्स्ट्रा मेजरमेंट. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिडक्शन. ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. फॉर कन्वेंशनल शटरिंग नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग्स अप टू 0.4 स्क्वायर मीटर. 0.4 स्क्वायर मीटर तक का ओपनिंग को आपको डिडक्शन नहीं करना है. बट इन द केस ऑफ स्लिप फॉर्म शटरिंग नो ओपनिंग शैल बी डिडक्टेड. कोई भी डिडक्शन नहीं करना, आपको पूरा पेमेंट मिलेगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द शटरिंग. Now coming to the extra measurements. A raking or circular cutting and rounded or molded edges. ये मोल्डिंग शेप में बनाना, ये रेकिंग करना, ये सब चीज़ अलग से आपको पेमेंट मिलेगा. इट विल बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर. नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ सेकेंडरी बीम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेन बीम शैल बी मेजर्ड फुल. मेन बीम पूरा मेजर करेंगे और जो सेकेंडरी बीम मेन बीम के अंदर आता है दैट पर्टिकुलर एरिया विल नॉट बी डिडक्टेड. ये आप देख लेना ड्राइंग में, ये दोनों सेकेंडरी बीम्स है. बट दैट एरिया सेकेंडरी बीम्स जो घुसते हैं दैट एरिया इट विल नॉट बी डिडक्टेड. आपको फुल मिलेगा. बीम शैल बी मेजर्ड अप टू कॉलम फेस. कॉलम का फेस तक आप बीम को मेजर कर सकते हैं. नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर कॉलम केसिंग्स और स्टैंचियंस एट द बीम इंटरसेक्शन. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एडिशन ऑफ एनी स्पेशल लाइनर और कोटिंग. शटरिंग के अंदर में कोई स्पेशल लाइनर या कोटिंग करते हैं उसका पेमेंट नहीं मिलते. दिस इज स्टैंचियन. ये स्टैंचियन है. इसका जो आई बीम गर्डर्स है इसका कहीं इंटरसेक्शन होता है, इसका डिडक्ट करने का ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आर टिप टू क्लेम एक्स्ट्रा आइटम. शटरिंग टू बी क्लेम्ड सेपरेटली अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. ये एक्चुअली BOQ बनाते हैं ना, सब आइटम मिक्स करते हैं और आपको सिंगली एक ही आइटम मिलता है. इन दैट केस ये रिलेवेंट नहीं होता है, इसका ज़रूरत नहीं है. बट कुछ केसेस में कुछ आइटम मिसिंग होता है देन दैट कैन बी क्लेम फॉर एक्स्ट्रा आइटम. फाउंडेशन फुटिंग ये सब मास कॉन्क्रीट इट इज़ ए सिंगल आइटम. ये नॉर्मल आइटम में होता है एंड इसमें कोई ये नहीं है. फ्लैट सरफेस जो फ्लोर जो और स्टेयरकेस लैंडिंग ये सब आपको अलग से होता है. बट उसमें स्लैब का थिकनेस 200 के ऊपर होता है. इट विल बी पेड सेपरेटली. प्लीज नोट इट. नाउ वर्टिकल सरफेस सच एज वॉल्स पार्टीशंस इंक्लूडिंग अटैच्ड पिलर स्टेयर्स बटरस ये सब आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, वो BOQ आइटम ही होता है. नेक्स्ट ये इंक्लिनेशन शटरिंग. इंक्लाइन शटरिंग है 30 डिग्री स्लोप के ऊपर और 30 डिग्री के नीचे. दो आइटम होता है. इंक्लिनेशन बिलो 30 डिग्री उसमें वन साइड शटरिंग ही करना पड़ेगा, उसका पेमेंट भी वन साइड मिलेगा. बट इफ़ द इंक्लिनेशन इज अबोव 30 डिग्री उन दैट केस आपको दो साइड में शटरिंग करना पड़ेगा, लेकिन आपको पेमेंट मिलेगा सिर्फ एक ही साइड का, दैट इज बॉटम साइड. आर्चेस है उसको आपको पेमेंट जो इसी हिसाब से मिलेगा. वे फ्लोर रिब्ड स्लैब्स वॉल्स ये सब चीज़ें आपको अलग से मेजर करना पड़ेगा. बीम का जो सॉफिट है कैंटिलीवर्स गर्डर्स ये सब आपको नॉर्मल आइटम होता है, इसमें उसमें पेमेंट मिलेगा. अगर बीम का डेप्थ 1 मीटर से ज़्यादा होता है तो उसको आपको अलग से पेमेंट मिलेगा. और साइड्स ऑफ कॉलम का जो साइड्स है पिलर्स पोस्ट स्टैंचियंस एंड स्ट्रट्स ये आपको अलग से मेजर करेगा. कॉलम का जो साइड्स जो है बट आइटम में अगर बता दिया कि कॉलम स्लैब सब कुछ एक ही आइटम में मिलेगा देन इट इज़ नॉट रिलेवेंट. बट आपका आइटम अलग से है तो दिस विल बी मेजर्ड सेपरेटली. और एडजस ऑफ स्लैब्स एंड ब्रेक्स इन फ्लोर्स एंड वॉल्स. ये स्लैब का एड्ज एक्चुअली रनिंग मीटर में होता है, आपका आइटम में नहीं है तो आप रनिंग मीटर में क्लेम कर सकते हैं इफ इट्स थिकनेस इज बिलो 200 mm. कॉर्निस मोल्डिंग आर्किटेक्चरल कॉर्निस एंड मोल्डिंग इट विल बी अ सेपरेट आइटम. स्मॉल सरफेस सच एज कैंटिलीवर बैंड्स ये सब आइटम अलग से पेमेंट होता है. और वेदर शेड्स छज्जा कोरबल दैट इज ऑल्सो पेड सेपरेटली. स्टेयर केसेस विथ स्लोपिंग स्टेयर केस आइटम सेपरेट होता है, सेपरेट पेमेंट भी होता है. बट इफ इट इज इंक्लूडेड इन द मेन आइटम इट विल नॉट बी पेड.